गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 10th का पंचमा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति। कुटुम्बानुरक्ति का अर्थ है परिवार का प्रेम। ये नाटक जो है भास द्वारा लिखी गई है। तो आपका पाठ परिचय बता दें। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। इस कहावत को सफल करने के लिए उन्होंने 13 नाटक रचे और वे इस प्रकार हैं: दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, माध्यम व्याय योग, पंचरात्रम, अरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अभिमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञायु गंधरायणम, स्वप्नवास दत्तम और चारुदत्त। ये उनके भास के 13 नाटक हैं। और आपका जो ये स्टोरी दी गई है, इस अंश में भास द्वारा रचित मध्यम व्याय योग रूपक से लिया गया है। इस अंश में प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, तब परिवार के सभी सदस्य जो हैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को यह अंश प्रकट करता है। तो इस आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वृद्ध हंत निराशा स्मः भवतु पुत्र व्यपाश्रयित से तावदीनम। तो वृद्ध हाय निराशा है, अच्छा पुत्र, तब तक हम इससे मतलब घटोत्कच से ही विनती करें। प्रथमः पुत्र अलमलम परिश्रमेण। पहला पुत्र बोलता है बस परिश्रम व्यर्थ है। वृद्ध पुत्र निर्वेद प्रत्यार्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत् भो पुरुष अस्त्यास्माकं मोक्षः। वृद्धा कहता है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पुत्र प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी। अच्छा देखे तब तक हे पुरुष, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। घटोत्कचः मोक्षोस्ति समयतः। हाँ, एक शर्त पर ही मुक्ति हो सकती है। वृद्ध का समय कौन सी? वृद्ध बोलता है कौन सी शर्त? घटोत्कचः अस्ति ते तत्र भवति जननी तया हमाज्ञप्त पुत्र ममोपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चित् मानुषः प्रतिगृहान् नेतव्य इति ततो मया साधितो भवान। घटोत्कच कहता है, मेरी आदरणीय माता हैं, उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र, मेरे उपवास के पारण के लिए या व्रत खोलने के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज कर लाओ। अतः मैंने आप लोगों को पकड़ लिया है। पत्न्या चरितशालिन्याः
द्विपुत्रो मोक्ष मिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखने हो तो इन पुत्रों में से जो तुम्हारा प्रिय हो या अप्रिय है उन पुत्रों पर विचार करके एक को मुझे दे दो। वृद्धः हम भो राक्षसा वसद किम हम ब्राह्मणः। वृद्ध, अरे क्रूर राक्षस, दूर हट, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ब्राह्मण सुतवान वृद्धः पुत्रम शीलगुणान्वितं पुरुषादस्य तत्त्वाहं कथं निर्वृत्तिम आपनुयात्। वृद्ध कहता है, मैं एक वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न पुत्र को मनुष्य को खाने वाले राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार प्रसन्न या शांति को प्राप्त करूंगा। घटोत्कच यद्यर्थो द्विजश्रेष्ठः पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपस्यासि। घटोत्कच कहता है, हे द्विजोत्तम या हे ब्राह्मण, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो शीघ्र ही कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त हो जाओगे। वृद्धः एष एव में निश्चयः। वृद्ध बोलता है, मैंने भी यही निश्चय किया है। कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसान्नो सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर को राक्षस की क्षुधा अग्नि में आहुति कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया है। तो वृद्ध क्या कहता है, पुत्र को देने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपने आपको राक्षस की क्षुधा को शांत करने के लिए दे दूं, क्योंकि मेरे इस शरीर ने मेरे कार्य जितने भी कार्य थे उनको पूरा कर लिया है और अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, और वृद्धावस्था को प्राप्त होने के कारण वो जर्जर हो गया है। ब्राह्मणी आर्य मामेवं प्रतिमात्र धर्मिणी प्रतिव्रतेति नाम। तो ब्राह्मणी, वृद्ध की पत्नी ब्राह्मणी बोलती है, आर्य ऐसा न कहो, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। गृहीत फलेनि तेन शरीरेणार्थ कुलम च रक्षितुम मिच्छामि। तो ब्राह्मणी कहती है, इस कृत कार्य या अपने कार्य को पूरा कर चुके शरीर को मैं आर्य और पुत्र की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ।
घटोत्कचः भवति न खलु स्त्रीजनोऽस्भिः मतस्तत्र भवत्याः। घटोत्कच कहता है कि देवी, मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। वृद्धः अनुगमिष्यामि भवन्तम्। वृद्ध कहता है मैं ही आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच आ वृद्धस्त्वं पसर। घटोत्कच क्या कहता है, अरे बुढ़े तुम दूर हटो। प्रथमा पुत्र भोस्तात ब्रवीमि खलु ताव किंचित। प्रथम पुत्र कहता है कि ओ पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्धः ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम्। वृद्ध कहता है कहो कहो जल्दी। प्रथमः पुत्र, पहला पुत्र, मम प्राणे प्राणे गुरु प्राणः निच्छामि परिरक्षितुं रक्षणार्थं कुलस्थस्य मुक्तों हेति माम भवान। पहला पुत्र कहता है कि अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों या बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए। द्वितीय पुत्र आर्य माँ मैं वम। द्वितीय पुत्र कहता है आर्य ऐसा मत कहो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणां च सुसप्रियं ततो हमेव यास्यामि गुरुवृत्तिं नुस्मरण। तो द्वितीय पुत्र कहता है ज्येष्ठ पुत्र जो है कुल और लोक में श्रेष्ठ या पूज्य होता है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है, अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही राक्षस की क्षुधा को शांत करने जाऊंगा। तृतीय पुत्र आर्य मामेवम्। तृतीय पुत्र बोलता है हे आर्यो, नहीं ऐसा नहीं। ज्येष्ठो भ्रातः पितुसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो हम कर्तुमर्हसि गुरूणां प्राणरक्षणम्। तृतीय पुत्र कहता है ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने कहा है, अतः मैं ही अपने पूज्यों की प्राण रक्षा करने के योग्य हूँ। घटोत्कच अहो स्वजन वात्सल्यम। घटोत्कच कहता है आहा, इनका परिवार प्रेम धन्य है। इति निष्कांतः सर्वे। इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपका अर्थ समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में आपके इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।